बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ जो मेरा रूम है उसकी क्लीनिंग जो रूटीन है, जो मैं रोज़ाना उसे साफ़ करती हूँ, वो मैं शेयर करूँगी। और इसके अलावा सूरह यासीन की अहमियत और फजीलत जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो नाश्ता वगैरह कर चुके थे। नाश्ते वाले बर्तन जो है वो मैंने धो लिए थे, किचन साफ़ हो गया था। तो अब मैं अपने रूम की तरफ आई तो जो चारपाइयाँ हैं हम लोग पंखे के नीचे करके सोते हैं। मैं अपनी भांजियों के साथ सोती हूँ। तो फिर जब हम लोग सुबह उठते हैं तो फिर उन्हें साइड पे कर लेते हैं। चादरें वगैरह जो है वो वाली मैं उनकी ठीक कर लेती हूँ और चारपाइयाँ साइड पे कर देते हैं और फिर अपना कमरा जो है वो मैं साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर ये दो चारपाइयाँ मेरे भांजे और भांजियों की हैं। तो मैं तो अभी फ़िलहाल इधर वैसे आई हूँ रहने के लिए। तो मेरा भांजा जो है वो फिर नीचे चटाई पर सोता है और मैं और मेरा बेटा, उसे मैं कहती हूँ काफ़ी कि मैं और मेरा बेटा जो है वो नीचे सो जाएंगे, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैंने जो है वो नीचे सोना है। वो बहन भाई आपस में लड़ते हैं सारे कि हम लोगों ने नीचे सोना है। उन्हें शायद घर में भी यही आदत थी, गर्मियों में वो नीचे फर्श पर जो है वो सो जाते थे और वैसे भी गर्मियों में मैट्रेस पर या चारपाई पर सोने नहीं होता। आजकल तो मौसम वैसे भी अच्छा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने कमरे में से झाड़ू लगा लिया था। बाकी एक कमरा मेरे भाई लोगों के पास है, एक मेरी जो नंद है उनके पास है और बाहर जो है वो गैलरी है। तो जो भाई लोगों का कमरा है वो भी मैं साफ़ करती हूँ और गैलरी और जो मेरी नंद है वो अपना कमरा जो है वो साफ़ करती हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने मोप लगा लिया था। काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है क्योंकि बच्चे जो हैं वो जूते पहन कर अंदर आते हैं। तो फिर जब लाइट वगैरह चली जाए तो हम लोग नीचे ही बैठते हैं और नीचे ही सोते हैं। तो मैंने कहा कि मोप लगा कर साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर कमरे की सफाई करने के बाद फिर मैंने अपने बेटे के भांजे भांजियों के कपड़े जो है वो प्रेस किए थे। उन्होंने शावर लेना था तो मैंने कहा कि चेंज कर लें आप लोग। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ सूरह यासीन की फजीलत जो है वो शेयर करती हूँ। सूरह यासीन जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत और फजीलत है। कुरान जिस तरह इंसान के सीने में दिल है, इसी तरह कुरान पाक का दिल जो है वो सूरह यासीन है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी ख्वाहिश है कि सूरह यासीन जो है मेरे हर उम्मती के दिल में हो। तो हमें चाहिए कि बहुत ही आसान सी सूरत है, इसे याद कर लें। इसके अलावा इरशाद है कि जो शख्स सुबह के टाइम नमाज फजर के बाद एक दफ़ा सूरह यासीन पढ़ लेगा तो अल्लाह ताला उसके पूरे दिन के जो काम है वो आसान कर देगा और हर जगह उसको काम में आसानी होगी और उसकी हर हाजत जो है वो पूरी होगी। इसके अलावा जो शख्स ये चाहता है कि अपने मरहूम वालिदैन को अपने ख्वाब में देखना चाहता है तो उसे चाहिए कि नमाज इशा के बाद रात को 7 बजे जो है वो 7 दफ़ा जो है वो सूरह यासीन पढ़े और सो जाए और उसका सवाब जो है वो अपने वालिदैन को बख्श दे। तो इंशाअल्लाह ताला उसके वालिदैन जो है उसे ख्वाब में ज़रूर नज़र आएंगे। तो हमें चाहिए कि हम सूरह यासीन जो है वो ज़ुबानी याद कर लें। अगर हम 1 महीना इसे पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो हमें ज़ुबानी खुद ही याद हो जाती है। इतनी आसान सी सूरत है। तो कुरान पाक जो है वो हम लोग रोज़ाना पढ़ें, उसकी तिलावत करें तो अल्लाह ताला हमारी सारी परेशानियाँ जो हैं वो दूर फरमा देंगे। तो यहाँ पर जो है आज हम लोगों ने वाइट चने पकाने थे तो मैंने जो है वो चने सुबह भिगो कर रख दिए थे। तो अब साथ जो है मैंने लहसुन प्याज टमाटर जो है वो काट के रख दिया था। तो अब जब शाम के 5 बज चुके हैं तो मैंने कहा कि अब मैं खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुकर में ग्राइंड करके मसाला जो है वो डाला है, नमक मिर्चें डालकर चने जो हैं वो मैंने आग पर रख दिए थे और 15 मिनट के बाद मैं कुकर खोल के देखूँगी। अगर चने गल गए हुए तो ठीक है, वरना 5 मिनट और रखूँगी। लेकिन यहाँ पर चने जो है वो गल चुके थे। फिर मैंने तेल डालकर जो है चनों को अच्छी तरह भून लिया था 5 से 10 मिनट के लिए। वैसे तो टमाटर प्याज लहसुन जो है वो साबुत रह जाते हैं, लेकिन मैंने ग्राइंड करके डाले हैं तो वो बहुत मज़े के जो है बने थे। यहाँ पर अब मैं मेथी और सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो मैं डाल लूँगी। तो इसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं भूनूँगी। तो थोड़ी थोड़ी मैंने ग्रेवी रखनी है तो मैं ऐसे करूँगी कि यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा पानी डालकर जो है वो ग्रेवी रख लूँगी। तो हमारा चनों का सालन जो है वो तैयार हो चुका था। तो फिर मैं छत पे चली गई तो मेरी भाभी ने फिर चावल बॉयल करने के लिए रखे हुए थे। टोटा चावल जो है वो हमने मंगवाए थे, इनका जायका जो है वो बहुत अच्छा होता है। तो बॉयल हम लोग
ज़्यादातर यही करते हैं, और वैसे जो है पकाने हो तो दूसरे चावल जो है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर फिर चावल जो है वो बॉयल हो चुके थे, बीच में से पानी जो है वो निकाल लिया था। और इसके बाद जो है मैंने जब चावल बॉयल हो रहे थे तो प्याज मैंने काट के रखे थे नमक लगा कर, तो वो फिर मैंने धो कर रख दिए थे। तो अभी मेरे भाई भांजा और हम लोगों ने खुद मगरिब की नमाज़ पढ़नी थी, तो मैंने कहा कि भाई लोग जब आते हैं तो मगरिब की नमाज़ पढ़ के हम लोग खाना खाएंगे। तो यहाँ पर चावल बॉयल हो चुके थे, साथ हमारा जो चनों का सालन है वो भी तैयार हो चुका था, और साथ ही जो सलाद ऐसे प्याज जो है वो मैंने काटे थे वो भी मैंने तैयार करके रख लिए थे। तो बच्चों को, दूसरे छोटे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी, मैंने उन्हें कहा कि थोड़ा इंतज़ार कर लें, मामू को आने दें तो फिर हम लोग खाना जो है वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई लोग आ गए थे, तो दस्तरख़्वान बिछा कर अब हम लोग खाना खाने लगे थे रात को। तो मेरी भाभी जो है वो चावल डालती जा रही थी सबके लिए, मैं सबके लिए ऊपर सालन डालती जा रही थी, और साथ प्याज जो है सारे बच्चों को डाल के देती जा रही थी। तो बच्चों ने माशाल्लाह काफ़ी शौक़ से खाए। मेरे भांजे जो कहते हैं कि इस तरह के चावल जो हैं, चावल चने जो हैं वो ढाबों पर मिलते हैं या होटलों में, तो आज जो है वो खाना खाकर मज़ा आ गया। तो ये अब मेरी प्लेट है, और मैंने थोड़े से चावल डलवाए ऊपर, अब सालन डालकर प्याज डालूँगी और फिर हम लोग खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद आज जो बर्तन हैं वो मेरी भाभी ने धोए थे रात के, तो दिन टाइम जो है वो साथ साथ मैं धोती रहती हूँ, रात को जो है मेरी भाभी ने बर्तन धोए थे। यहाँ पर आप देखिए माशाल्लाह से इतना मज़े की जो है वो प्लेट बनी थी खाने के लिए, और मज़ा आ गया था खाना खा के। अब हमारे टाइम आ गया जूस पीने का, तो आज मेरे भाई ने जो है वो एक मैंगो और दो जो है बनाना यूज़ किए हैं जूस के लिए, और उन्होंने जूस बनाया और फिर सारे बच्चों को भी दिया और मुझे भी दिया। जूस पीने के बाद फिर हम लोग सो गए, और आज के लिए इतना ही व्लॉग है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।